नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। एमसीआरई ने जॉब वैकेंसी की अनाउंसमेंट किया है। एक शानदार मौका है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो हेल्थ केयर और मेडिकल फील्ड में जॉब चाहते हैं। इस वीडियो में आपको वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा जरूर उठाएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो नोटिफिकेशन डेट है 7 जनवरी 2025, 7 जनवरी से यह नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ 7 जनवरी से हो चुकी है आपकी, और इसको लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025 तक है। ठीक है, अब करेक्शन डेट 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपका करेक्शन डेट है जो कि आप कर सकते हैं, और एग्जाम डेट इसका 26 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक है। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम, यानी आपके एग्जाम के बिफोर 3 डेज पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी मिनिमम एज क्या होगा। मिनिमम एज जो इसकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम में 35 ईयर्स। ठीक, और टोटल पोस्ट की बात करें तो 3000 प्लस पोस्ट इसमें है। और अप्लीकेशन फी क्या होने वाली है इसकी बात करते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 3000 फीस है, और SC ST EWS के लिए 2400 फीस है, और PW के लिए जो कि विकलांग है, ठीक है, उनके लिए 0 रुपये कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। आप पेमेंट ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग से, या फिर कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन का। तो जो इसका टेस्ट होगा वह CBT माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका 19 मिनट्स का होगा। इसमें कि आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 400 मार्क्स से हो गए हैं। ठीक है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से होंगे, और बाकी 75 क्वेश्चन जो होगा रिलेटेड डोमेन से, रिस्पेक्टिव ग्रुप से होंगे। जैसे कि आपने अगर लैब टेक्नीशियन किया है तो आपको उस डिपार्टमेंट से उस क्षेत्र से आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी 25 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से रहेंगे। ठीक है, चलिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा। तो अब बात करते हैं लैब अटेंडेंट जूनियर ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी, इस सब के पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पहला दिया हुआ है कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि एम्स बिलासपुर के लिए एज लिमिट यहाँ पे आपको 18 से 27 ईयर्स तक चाहिए, और पे लेवल आपका 5 होने वाला है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 होना चाहिए, 10+2 साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैथ्स वालों के लिए यहाँ नहीं है, जो भी मैथ्स है उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो PCB है, PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उनके लिए ये पोस्ट है। ठीक है, एंड 2 ईयर्स एग्रो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और 2 ईयर्स का डिप्लोमा भी होना चाहिए, यानी कि DMLT आपका 2 ईयर्स का होना चाहिए। 10+2 साइंस, और या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर आपका BSc MLT है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैब अटेंडेंट एम्स बिलासपुर के लिए, एज 18 to 27 ईयर्स, पे लेवल आपका 2 होने वाला है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 विद साइंस। इसके लिए आपको DMLT चाहिए, और एक्सपीरियंस 2 ईयर्स रिलेवेंट फील्ड चाहिए। ठीक है ना, उस फील्ड में आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अब लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए एम्स पटना, ईयर्स 18 to 27 है, और पे लेवल आपका 2 है। क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ पे 10+2 विद साइंस, साथ में DMLT, और साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए एम्स भोपाल, 18 से 27 ईयर्स, ये भी 2 ही है हमारा पे लेवल, 10+2 साइंस, DMLT होना चाहिए, साथ में हमारा 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी डिप्लोमा फील्ड में आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर वही है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए एम्स देवघर के लिए, एम्स जोधपुर के लिए, एम्स नागपुर के लिए, एम्स रायबरेली के लिए, सारा चीज़ वही है। ठीक है, आपको 10+2 यानी 12 पास साइंस चाहिए, और साथ में DMLT के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, अब आते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम्स मंगलागिरी बिटवीन 21 से 30 ईयर्स चाहिए आपको एज। पे लेवल आपका यहाँ 5 होने वाला है। 10+2 साइंस चाहिए आपको, इसमें DMLT होना
जरूरी है। अगर आप BMLT किए हुए हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन DMLT होना जरूरी है। डिजायरेबल BMLT भी हो सकता है, यानी BSc MLT। और फिर लैब टेक्नीशियन एम्स एज सेम ही है, पे स्किल पे लेवल 5 होने वाला है, 10+2 विद साइंस एलिजिबिलिटी और DMLT, और जो BSc MLT किए हैं उनके लिए भी है फॉर्म, अप्लाई कर सकते हैं। और फिर लैब टेक्नीशियन एम्स रायपुर 21 to 31 ईयर्स से वाले लोग भर सकते हैं, और पे लेवल यहाँ पर 5 है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 साइंस DMLT और डिजायरेबल है BSc MLT वाले भी। अब बात करते हैं लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए, जो कि एम्स रायपुर के लिए 18 से 27 वर्ष होने वाला है, और यहाँ पे आपका पे लेवल जो 2 है। एलिजिबिलिटी की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 साइंस होना चाहिए, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DMLT होना चाहिए, साथ में आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए एम्स भटिंडा, आपका जो एज लिमिट है इसमें 21 से 30 वर्ष होना चाहिए, और पे लेवल यहाँ पे 5 होना चाहिए 10+2 साइंस के साथ, और DMLT साथ में आपको DMLT जरूरी है, अगर BMLT वाले भी इसको भर सकते हैं। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए नो 16 यहाँ पर 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35 से नीचे वाले लोग इसको भर सकते हैं, और पे लेवल आपका 2 है, ठीक है। इसमें 10+2, इसमें क्या मैट्रिकुलेट यानी 10 पास आपको होना जरूरी है, ठीक है, और 1 ईयर का आपको इसमें एक्सपीरियंस भी खुजता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसमें 30 ईयर्स रिलैक्सेबल अप टू 14 ईयर्स इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एम्स, जो भी अगर एम्स के आप एम्प्लॉय हैं तो आपको 14 ईयर्स तक आपको मिलेगा वहाँ पे, और ये पे लेवल आपको 6 होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी BMLT या फिर EMLT साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट लीगल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, आपको इसमें BMLT का डिग्री BMLT आप किए हुए हैं तो इसको आप भर सकते हैं, ठीक है। 2 ईयर्स रिलेवेड, और 2 ईयर्स का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस खोजता है, ठीक है। फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी CMLT के लिए एम्स न्यू दिल्ली के लिए सेम ही है 30 ईयर्स, अगर आप एम्स किसी एम्स में न्यू दिल्ली वर्किंग में लैब में सर्विस का वहाँ काम कर चुके हैं तो आपको रिलैक्सेशन 40 ईयर्स तक मिलेगा। पे लेवल यहाँ पे 6 है, आपको बैचलर इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपका बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, है ना। BMLT इसमें आपको जरूरी, या फिर MLT भी किसी यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए, और 2 ईयर्स में इसमें भी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर सीनियर टेक्नीशियन के लिए एम्स रायबरेली एज नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, 14 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। इसमें जब कोई खुजता है BMLT, लेकिन इसमें क्या है कि 10 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर टेक्नीशियन, फिर टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के लिए एम्स नागपुर 25 to 35 ईयर्स एज लिमिट है, और पे स्केल जो आपको पे लेवल यहाँ पे 6 होना चाहिए, 6 दिया हुआ है। इसमें जो आपको चाहिए BMLT BSc MLT होना चाहिए, और साथ में आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए एम्स बिलासपुर, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, पे लेवल आपका 6 होने वाला, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है BMLT होना चाहिए, और साथ में आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स नागपुर, एज लिमिट 25 से 35, पे लेवल 6, BMLT होना चाहिए, साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिप्लोमा की DMLT किए हुए हैं तो आपको उसके लिए 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स राजकोट के लिए 25 से 30 वर्ष एज लिमिट, पे लेवल 6, क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे BMLT या 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, अगर आप DMLT किए हुए हैं तो आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस। फिर टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स रायबरेली के लिए एज लिमिट 25 से 35, BMLT वही 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, DMLT किए हुए तो आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स गुवाहाटी के लिए, एज लिमिट 25 से 35, पे लेवल 6, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपको BMLT साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, DMLT तो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एम्स पटना के लिए 25 से 35 ईयर्स, और 6 होना चाहिए आपको, 6 दिया हुआ पे लेवल। BMLT किए हुए तो आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, DMLT किए हुए तो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस।
ठीक है। फिर टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको एमएस पढ़ना, एज नॉट एक्सीडिंग, आपको यहाँ 40 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, 40 ईयर्स के नीचे वाले लोग। एसेंशियल इसमें क्या है कि क्वालिफिकेशन के लिए BMLT होना चाहिए, साथ में आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल लेबोरेटरी एमएस बीवी नगर के लिए 25 से 35 ईयर्स, पे लेवल 6 है। BMLT होना चाहिए, साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस डिप्लोमा के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं OC असिस्टेंट के लिए कि OT असिस्टेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। चलिए OT असिस्टेंट के लिए हाँ, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या एम्प्लॉय हैं तो आपको 37 ईयर्स तक मिलेगा रिलैक्सेशन, ठीक है। और पे लेवल इसका लेवल 3 इन द पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर आपको यहाँ तक जाएगा 69,100 तक आपका जाएगा, बहुत ज़्यादा है। जो कि सीनियर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर अमेरिकन, साथ में आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए OT हॉस्पिटल में। फिर OT असिस्टेंट के लिए यहाँ एज हुई है सेम ही है, 32 होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट उनके लिए 37 है। लेवल 3 इसमें कि 21,700 से लेकर आपको 69,100 तक है। और सीनियर सेकेंडरी 10+2 भी साइंस के साथ होना चाहिए, और साथ में OT एक रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। OC असिस्टेंट के लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गुजरात के लिए है 32 ईयर, सेम ही एज है, ये भी सेम ही है 10+2 के साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में। अब नेक्स्ट यहाँ ECG टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 वर्ष एज लिमिट, पे लेवल जो है इसका 25,500 से लेके 81,100 होना चाहिए, 81,100 तक आपका पे लेवल जाएगा। इसका जो क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए, और 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ECG फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट ECG है टेक्नीशियन के लिए, एज लिमिट है 18 से 25 ईयर्स के लिए, पे लेवल जो 25,500 से लेकर 81,100 तक है। क्वालिफिकेशन क्या है 10+2 भी साइंस के साथ होना चाहिए, और 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन ECG, ठीक है। ECG में आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर रेडियोग्राफर के लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए एज, और पे लेवल जो इसका 21,700 लेकर 69,100 रुपये पे लेवल इसका है। 10+2 बाई साइंस के साथ होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, साथ में 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, आपको इसमें DMRT होना चाहिए, ठीक है। यानी रेडियोलॉजी में आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। जूनियर रेडियोग्राफर के लिए एज लिमिट 18 से 25 वर्ष, पे लेवल जो है आपका यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 रुपया। क्वालिफिकेशन जो 12th पास विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, और सर्टिफिकेट और इसमें भी आपको DMRT खोज रहा है। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर के लिए 18 से 25 वर्ष एज लिमिट, इसका जो है पे लेवल 29,200 से लेके 92,300 रुपया है पे लेवल, ठीक है। साइंस के साथ 12th होना चाहिए, DMRT होना चाहिए, ठीक है, और 1 ईयर का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस खोज रहा है। रेडियोग्राफर के लिए फिर है 18 से 25 वर्ष एज लिमिट, और इसका जो पे लेवल है 29,200 से लेकर 92,300 रुपया तक। 10+2 चाहिए, यानी 12th आपको साइंस के साथ होना चाहिए, और DMRT साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर रेडियोग्राफर के लिए 18 से 25 वर्ष एक्सपीरियंस चाहिए, पे लेवल वही है 29,200 से लेकर 92,300, 12th पास साइंस के साथ DMRT होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। रेडियोग्राफर के लिए फिर वही है, ठीक है। रेडियोग्राफर 18 से 25 वर्ष लिमिट, ये भी है 12th पास साइंस के साथ, DMRT साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो गाइज हमने देखा लैब स्टूडेंट के लिए, रेडियोग्राफर, OT स्टूडेंट के लिए, ECG वालों के लिए कि कौन कौन पोस्ट है, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी थी, हमने सब देखा, ठीक है। तो आप तैयारी में लग जाइए जोर शोर से और पढ़िए।